हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज बहुत दिनों बाद फिर से मुझे ये वीडियो डालना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं फ्यूचर स्पार्क कंपनी की तरफ से और ना ही अभिनेता लेटकर की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रॉड ये अभिनेता लेटकर ही है, क्योंकि इसी ने मुझे ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया था और सबसे पहले कॉन्टैक्ट मेरे इसी से हुआ था। इसी ने मुझे सारी जो भी टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीज़ें इसने बताई थी, एंट्री कैसे करनी है, क्या कैसे करनी है। तो मैं भरोसा तो इसी पे करूँगी ना कि ये सच बोल रही है। और इसने वादा किया था कि जब सारी चीज़ें हो गई, फ्रॉड हो गया मेरे साथ में, इसकी वजह से सारी एंट्रियाँ गलत हो गईं। तो इसने बोला था कि मुझे मैं पैसे दे दूँगी, आप इतनी तारीख तक वेट करो। लेकिन जब मैंने इसको जो भी इस दिन तारीख मुझे बोली थी, तो उसको मैंने जब कॉल करके इसको पूछा, मैंने बोला कि मैडम आप मेरे पैसे दे रही हो, तो ये क्या बोलती है कि कौन से पैसे? मैंने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया आपसे कि पैसे देने का। ये इतनी बड़ी झूठी है कि क्या बताऊँ मैं, कि अब मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। और ये देख सकते हो कि इसके मैंने जॉब के लिए 8,500 रुपए भी पे करे थे। इसने मुझसे और भी डिमांड करी थी, लेकिन मैंने इसको नहीं दिए पैसे। 8,500 ही दिए थे। बाकी मैंने बोला कि मैं आपको बाद में पे कर दूँगी, पहले मेरी जॉब लग जाने दीजिए और मेरी सैलरी आने दीजिए, उससे मैं पे कर दूँगी आपको। लेकिन ये इतनी बड़ी झूठी लड़की है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है अभिनेता लेटकर, और ये 8,500 हमने इसके लिए पे करे। इसने और भी ज़्यादा पैसे माँगे थे, लेकिन हमने इसको पे नहीं किए। हमने कहा कि अभी क्या पता सही है कि गलत है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी हमने इस पे भरोसा किया। इसकी वजह से जो पहले मंथ की एंट्री गलत हुई थी, वो इसी की वजह से गलत हुई थी, क्योंकि इसने मुझे गलत एंट्री दी थी। कंपनी की तरफ से एंट्री आई थी, लेकिन क्या मैंने भरोसा इस पे इसलिए किया क्योंकि इसने मुझे ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया, कॉन्टैक्ट इसके थ्रू हुआ, जॉब इसके थ्रू मिली, तो भरोसा तो मैं बिल्कुल ही इस पे ही करूँगी ना। कंपनी का कोई बंदा कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। बस 1 दिन मीटिंग हुई, उसके बाद फिर कोई मीटिंग ही नहीं हुई, फिर कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा था, कोई भी डाउट हो रहा था तो मतलब किससे पूछेंगे अगर हमको कोई डाउट होगा? जब कंपनी का कोई एचआर बंदा अगर हमसे कोई डाउट होगा, अगर क्लियर करने के लिए बैठा होगा, तो हम बात करेंगे ना उससे। वो हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने और भी वीडियो में बताया है कि मैंने उनको कितने कॉल करती थी, कितने मैसेज करती थी, लेकिन कोई किसी का रिप्लाई नहीं आता था। तो ये अभिनेता लिखकर बराबर रिप्लाई करती थी। अब ये सच्ची थी कि झूठी थी, वो तो आपको पता चल ही रहा होगा ना, कि मतलब पैसे लेने के बावजूद इसने कितना बड़ा धोखा किया मेरे साथ में, कि मतलब पैसे भी ले लिए। पहले मंथ की एंट्री भी इसकी वजह से गलत हुई। चलो, दूसरे मंथ की एंट्री जो गलत हुई वो तो कुछ टेक्निकल रीज़न और मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने शायद ध्यान नहीं दिया और मैंने कुछ गलत एंट्री करी, जिसकी वजह से उन्होंने जो पे किया वो ठीक है। मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, एंट्री गलत हुई, आपने मुझे जितना पे किया मैंने उसको ले लिया। लेकिन जो पहले मंथ की मैंने एंट्री गलत हुई, वो मेरी पूरी सही एंट्री थी। कुछ एंट्री मालूम है, मानती हूँ कि कुछ गलती हुई होंगी, तो आप उसका काट लेती। लेकिन बाकी एंट्री जो मेरी वजह से गलत नहीं हुई है, उसका तो आपको पे करना चाहिए था ना। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई है वो अभिनेता लेटकर की ही वजह से हुई है। सबसे बड़ी झूठी यही लड़की है, आप देख सकते हैं। और मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ। और इसने मुझे वादा किया था कि हाँ, मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है, ये है, वो है, तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगी, तो इतनी तारीख को कर दूँगी, इतनी तारीख को कर दूँगी। बहुत इसने घुमाया, 2-3 महीने घुमाया, लास्ट तक घुमाया। फिर लास्ट में बोलती है नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मैं आपको पे कर दूँगी, ये वो। सबसे बड़ी झूठी, सबसे बड़ी यही दिक्कत है। सिर्फ फ्यूचर स्पार्क कंपनी तो है ही है, मतलब उसने तो जो फ्रॉड किया तो किया, लेकिन सबसे बड़ी झूठी तो यही लड़की अभिनेता लेटकर ही है। इसका क्या किया जाए? अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में?